इंटेंशन, उनका मिशन, उनका विजन, उनकी उस कंपनी की सफलता और विफलता डिपेंड करती है उसके मैनेजमेंट और उसकी कॉर्पोरेट टीम के ऊपर। तो मैं आपको बता दूं नेक्स्ट स्लाइड पे कि जो फोटो आपको दिख रही है मिस्टर डेनिस सीईओ हैं, एंड मिस्टर डेनिस हमारी कंपनी के सीईओ हैं। ही इज अ वेरी ग्रेट पर्सनालिटी। उनको तजुर्बा है अपने फील्ड का, एंड इस तजुर्बे की वजह से एक छोटे से कमरे से शुरू हुई कंपनी, 2 एम्प्लॉय मात्र के साथ शुरू हुई कंपनी आज 160 कंट्रीज के अंदर मिलियंस ऑफ एसोसिएट्स के साथ वर्ल्ड वाइड एक बेंचमार्क बना चुकी है। और इसके पीछे अगर श्रेय जाता है तो मिस्टर डेनिस को जाता है। मिस्टर डेनिस के साथ अप्रोक्सीमेट 34-35 लोगों की एक कॉर्पोरेट टीम है। हर व्यक्ति बहुत ही तजुर्बेकार है। बहुत सारे लोगों से अलग अलग ओकेशंस में मेरी मुलाकात हुई, एंड मैं अपने इस तजुर्बे के हिसाब से बोल सकता हूं कि एक 100 साल तजुर्बे वाली कंपनी है। रीजन बीइंग कि इस पूरी कॉर्पोरेट टीम के अंदर अलग अलग तजुर्बे के लोग हैं, और उनका एग्रीगेट अगर मैं तजुर्बे की बात करूं तो करीब करीब 100 साल से अधिक का तजुर्बा होता है। और ये कोई अतिशोक्ति नहीं है। आज मीथर के इस प्लेटफॉर्म ने अपने आप को साबित किया है। एक छोटी सी कंपनी, बहुत ज्यादा बड़ा फाइनेंशियल बैकग्राउंड नहीं होने के बावजूद भी 4 साल में उसके साथ स्टार्ट होने वाली सभी कंपनियों के लिए एक बेंचमार्क बन चुकी है, एक आदर्श कंपनी बन चुकी है। और मैं आपको बताऊं, जब मीथर की शुरुआत हुई थी 2020 में, सेम टाइम पे बहुत सारी कंपनियां शुरू हुई थी, और कुछ कंपनियां फाइनेंशियली बहुत साउंड थी, किसी का मैक्सिमम हमारे से भी बड़ा तजुर्बा था। लेकिन बावजूद इसके एक कंपनी जो आज एग्जिस्ट कर रही है मार्केट के अंदर वो मीथर है, एंड बाकी कंपनियों का कोई एग्जिस्टेंस मार्केट के अंदर नजर नहीं आता। एंड इसका कारण है एक सशक्त नेतृत्व, एक सशक्त लीडरशिप, एक तजुर्बेकार टीम, एंड वो मिस्टर डेनिस साबित कर चुके हैं अपनी कॉर्पोरेट टीम के साथ। तो दोस्तों अब बात आती है, कंपनी फॉर्म हुई, एक बेहतरीन कॉर्पोरेट और मैनेजमेंट टीम है। अब सवाल ये उठता है कि ये लोग करते क्या हैं, व्हाट इज द प्रोडक्ट, व्हाट इज द सर्विसेज दैट दे आर ऑफरिंग, क्या सर्विसेज, क्या प्रोडक्शन जो ये ऑफर कर रहे हैं। तो मैं आपको बता दूं, आइए बात करते हैं अगली स्लाइड्स पे। हम लोग एक कंपनी है जो कि वेब 3.0 की सर्विसेज और वेब 3.0 के प्रोडक्ट्स ऑफर कर रहे हैं। सवाल ये उठता है कि वेब 3.0 है क्या। तो दोस्त इसके लिए आपको 2.0 एंड 1.0 को जाना जरूरी है। जब इंटरनेट की शुरुआत हुई तो इसको बोलते थे इंटरनेट का शुरुआती दौर। आम आदमी बोलता था उससे उसका कोई सरोकार नहीं है इंटरनेट से, और आम आदमी के लिए एक पॉइंट होता था इंटरनेट को एक्सेस करने का, वो होता था साइबर कैफे। बहुत ही लिमिटेड, बहुत ही रेयरेस्ट केस में लोगों के घर में पर्सनल कंप्यूटर्स और इंटरनेट की अवेलेबिलिटी थी। नाउ साइबर कैफे एक ऑनली माध्यम होता था इंटरनेट से कनेक्ट करने का, एंड जो वेबसाइट होती थी वो सिंगल साइडेड वेबसाइट्स होती थी। केवल आप कंज्यूमर के तौर पे उन वेबसाइट को सर्फ कर सकते थे, उसमें उपलब्ध डिटेल्स को यूटिलाइज कर सकते थे, उनका उपयोग कर सकते थे, और आप एक कंज्यूमर के तौर पे ही वहां पे थे। लेकिन उस दौर में बहुत सारे लोगों ने साइबर कैफे चलाकर वही पैसे बनाए। उस दौर में बहुत सारी कंपनियां जो स्टार्ट हुई, आज उनमें से बहुत सारी कंपनी फॉर्च्यून 500 कंपनीज में शुमार है। और वो केवल रीड ऑनली का दौर होता था, कंज्यूमर का दौर होता था। आप एक कंज्यूमर के तौर पे थे, आपके पास कोई टिप्पणी करने का, रिव्यू करने का राइट नहीं था। आप केवल एक अखबार की तरीके से ही इंटरनेट को यूज करते थे। दूसरा दौर 2000 के दौर में इंटरनेट ने अपनी गति को बदला, स्पीड अप हुआ, एक्सेसिबिलिटी यानी पहुंच आम आदमी तक इंटरनेट की हुई, और आपके घर के अंदर आपके मोबाइल्स के माध्यम से इंटरनेट की अवेलेबिलिटी बहुत आसान हो गई। यहां पर वेबसाइट का स्वरूप बदल गया और आप कंज्यूमर से क्रिएटर बन गए। अब आपके पास राइट था कि आप टिप्पणी कर सकते थे, रिव्यू कर सकते थे, अपनी वीडियो अपलोड कर सकते थे, ब्लॉगिंग कर सकते थे, टेक्स्ट लिख सकते थे। और ये दौर है आज का जो दौर, ये दौर है वेब 2.0 का दौर। इस दौर में आपके पास बहुत सारे राइट्स हैं, बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं जिनको आप यूज करके अपनी लाइफ को बहुत ही कंफर्टेबल बना सकते हैं। लेकिन एक बड़ा चैलेंज जो वेब 2.0 के अंदर है, एंड वो चैलेंज है, यहाँ पर प्राइवेसी को बहुत बड़ा खतरा है। यानी गोपनीयता खत्म हो चुकी है। आपका डेटा किसी एक सेंट्रल अथॉरिटीज के पास है, किसी एक कंपनी या व्यक्ति विशेष की ऑनरशिप में है। तो आप फेसबुक पे कितने भी सारे फॉलोअर्स इकट्ठा कर लो, यूट्यूब पे कितने भी सारे फॉलोअर या सब्सक्राइबर इकट्ठा कर लो, लेकिन एंड ऑफ द डे उसका ऑनरशिप जो है यूट्यूब या फेसबुक के पास है। एंड ऐसा हर एक एप्लीकेशन के साथ हो रहा है।
तो ऐसे में तीसरा दौर आने की कगार पे है, ना केवल आने की कगार पे है, बहुत हद तक उसमें करीब-करीब मेरा अपना मानना ये है कि 25% तक का ऑलरेडी एप्लीकेशन अपने आप को वेब 3.0 के ऊपर स्विच कर चुकी हैं। वेब 3.0 का दौर क्या है? यहाँ पर इंटरनेट की बजाय ब्लॉकचेन को प्राथमिकता दी जाएगी। यानी जो फाउंडेशन होगी वो ब्लॉकचेन होगी। पैसे के आदान प्रदान करने के लिए ब्लॉकचेन बेस्ड करेंसी यानी क्रिप्टो करेंसी यूज में होगी। वेबसाइट को रिप्लेस कर दिया जाएगा मेटावर्स के अंदर, जो कि एक वर्चुअल दुनिया होगी और आप टच एंड फील के साथ उन वेबसाइट को, उन मेटावर्स को यूज कर पाएंगे। पहले दौर में भी बहुत सारे लोग मिलीनियर्स बने, दूसरे दौर में भी बहुत सारे लोग मिलीनियर्स बने, लेकिन इन लोगों में एक कॉमन फैक्टर था, ये शुरुआती दौर के लोग थे। ऐसे ही इंटरनेट के तीसरे चरण में भी बहुत सारे लोग अपनी लाइफ की बड़ी सफलताएं हासिल करेंगे। अगेन ये वो लोग होंगे जो शुरुआती दौर के लोग होंगे। एंड आप सभी लोग वही लोग हो जो शुरुआती दौर में वेब 3.0 के बारे में जानकारी हासिल कर रहे हैं। आज आपके सर्कल में, आपके रिश्तेदार में किसी को भी शायद इस टेक्नोलॉजी के बारे में इतना ज्ञान नहीं होगा, लेकिन आप फॉर्चुनेट हैं कि आज आप इस कॉल का हिस्सा बने हैं। तो हमारी जो कंपनी है वो वेब 3.2 बेस प्रोजेक्ट है। ये उन प्रोडक्ट्स और उन सर्विसेज को ऑफर करती है जिनका संबंध वेब 3.0 से है। अब सवाल ये उठता है कि क्या हम अकेली कंपनी हैं? क्या हम अकेली कंपनी हैं जो इस टाइप की सर्विसेज और इस टाइप के प्रपोजल को लेके मार्केट में आई हैं? तो दोस्त मैं आपको बता दूं कि 3 प्रकार की कंपनियां मार्केट के अंदर हैं। आज का ये सेशन में भी आपके लिए नॉलेजेबल हो सकता है, बिकॉज़ जब बदलाव होता है टेक्नोलॉजी में तो ज्ञान की कमी होती है और उस ज्ञान की कमी का लाभ बहुत सारे लोग मार्केट में उठाते हैं। तो अगर आपके पास सही टेक्नोलॉजी का ज्ञान हो, तो आप इस टेक्नोलॉजी का बेनिफिट उठा सकते हैं और उन घाटों से बच सकते हैं जो पॉसिबली आपको हो सकते थे नॉलेज की कमी के कारण। तो 3 प्रकार का कंपनी मार्केट के अंदर है। पहला कंपनी होता है जो वेब 3.0 बेस कंपनी का दावा ठोकता है, लेकिन वो केवल एक प्रोजेक्ट बेस्ड कंपनी होती है। वो किसी एक एलिमेंट्स के ऊपर काम कर रही होती हैं एंड मोस्ट ऑफ द कंपनी टोकन बेस्ड कंपनीज यहां पर होती है। दूसरी कंपनीज होती हैं वो ब्लॉकचेन बेस्ड कंपनीज होती हैं। ऐसी कंपनियां थोड़ा स्टैब्लिश होती हैं, इसमें बड़ा फंड लगता है और ऐसी कंपनियां अलग अलग प्रोजेक्ट को ऑफरिंग करते हैं अपने ऊपर डिप्लॉय करने के लिए। शायद आपको समझ में कम आ रहा होगा, लेकिन समझिएगा, पहला कंपनी टोकन बेस्ड, दूसरा कंपनी ब्लॉकचेन बेस्ड और तीसरा कंपनी जो कैटेगरी ऑफ कंपनी होती है वो होती है इकोसिस्टम बेस्ड कंपनीज। ये इकोसिस्टम बेस्ड कंपनीज जो वेब 3.0 के अलग अलग एलिमेंट्स के ऊपर काम करती हैं और ऐसी कंपनियों की तादाद बहुत ही नॉमिनल, बहुत ही मिनिमम है। पहली कैटेगरी जो कंपनीज हैं वो करोड़ों में है। सेकंड कैटेगरी कंपनी अगर हम बात करें तो वो 70-80 है। अगर आप टोटल में देखेंगे तो आप करोड़ों को 70-80 में अगर आप देखेंगे तो 0.00001% का इस टाइप से कहीं कुछ नजर आता है। एंड तीसरा जो कैटेगरी है जो इकोसिस्टम बेस्ड कंपनी है उनकी तादाद ऑलमोस्ट जीरो है और एफिलिएट मार्केटिंग के अंदर तो बिल्कुल भी कोई कंपनी ऐसी नहीं है जो इकोसिस्टम बेस्ड कंपनी हो मेरी नजरों में। ऐसी कंपनियों में बहुत सारे एलिमेंट्स के ऊपर काम हो रहा होता है एंड जब बहुत सारे एलिमेंट्स के ऊपर काम हो रहा होता है तो वहां पर उस कंपनी के पास बड़ी पॉसिबिलिटी होती है रेवेन्यू जनरेट करने की, यानी पैसा बनाने की। और ऐसी पॉसिबिलिटी में कंपनी के रुकने के, टिकने के, चलने के चांसेस बहुत अधिक होते हैं और ऐसी कंपनी के साथ एसोसिएटेड लोगों के लिए मुनाफा बनाने की पॉसिबिलिटीज बड़ी होती हैं। तो मैं आपको बता दूं कि मीथर, जिसके लिए आपको इनवाइट किया गया है, ये एक इकोसिस्टम बेस्ड कंपनी है। हमारे पास वेब 3.0 के अलग अलग एलिमेंट्स के ऊपर बेस्ड प्रोजेक्ट्स हैं और इन प्रोजेक्ट्स की अगर मैं बात करूं तो यहां पर अगर हम बात करें तो M20 हमारे पास खुद का ब्लॉकचेन है, हमारे पास खुद का क्रिप्टो एसेट है एम कॉइन के तौर पे, हमारे पास प्रोबोट एक्स है जो ट्रेडर्स के लिए एक हेवन का काम करता है। आपके पास ऑटोमेटेड बोट की यहाँ पे फैसिलिटी है। टोकन लैब एक ऐसा फीचर है जहां पर बहुत सारे जो दूसरी छोटी कंपनियां हैं, प्रोजेक्ट बेस्ड कंपनियां हैं, वो लोग भी अपना प्रोजेक्ट हमारी ब्लॉकचेन के ऊपर डिप्लॉय कर सकते हैं। हमारे पास एम कार्ड है। एम कार्ड आपके फिएट करेंसी को क्रिप्टो करेंसी में तब्दील करने का एक बहुत बेहतरीन मैकेनिज्म है। आप दुनिया के किसी कोने पे जाइए, अगर आपको क्रिप्टो करेंसी है तो आप उसको लोकल फिएट करेंसी में तब्दील कर सकते हैं। हमारे पास गीगा स्पीड एक
इंडियन ओरिजिन का कंपनी है जो ऐसे डिवाइस, ऐसे प्रोडक्ट्स बनाती है जो आपकी लाइफ को आसान कर सकते हैं। तो इनोवेटिव इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट्स ये लोग बनाते हैं। ट्रेडबिट हमारा एक्सचेंज है। मेटाराइज हमारा मेटावर्स है जो एक वर्चुअल दुनिया है। क्लियोस हमारा लर्निंग प्लेटफॉर्म है। एंड राइजर कॉइन एक ऐसा टोकन जो मेटावर्स के अंदर यूटिलिटी का टोकन का काम करता है, यानी जो वहां पर खरीद फरोख्त होगी, जो आदान प्रदान होगा, वो सब जो है राइजर कॉइन के तौर पे वहां पर एज अ मोड ऑफ एक्सचेंज यूज होने वाला है। तो जो मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आप मोटा मोटा ये समझें कि मीथर का अपना इकोसिस्टम है। मीथर सारे वेब 3.0 के एलिमेंट्स के ऊपर काम कर रही है। एंड ऐसे में अगर हम बाकी कंपनियों से कंपेयर करें तो बाकी कंपनी किसी एक प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रही होती हैं। ऐसे में संभावनाएं उन कंपनियों की चलने की कम होती है। एंड इकोसिस्टम बेस्ड कंपनी की संभावना ज्यादा चलने की इसलिए होती है, बड़ी ग्रोथ हासिल करने की इसलिए होती है क्योंकि उसके पास मोड ऑफ वर्किंग अलग अलग वर्टिकल्स होते हैं। एंड वो उन वर्टिकल्स से उनको बड़ी संभावना होती है इनकम जनरेट करने की, मुनाफा बनाने की। और ऐसे में जब कोई कंपनी मुनाफा बनाती है तो वो ग्रो भी करती है, वो बड़ी सफलता भी हासिल करती है। एंड ऐसे में उसके एसोसिएट भी इक्वली सफलता हासिल कर पाते हैं। नाउ कुछ एलिमेंट्स को मैं बताना चाहता हूं आपको जो हमारे इकोसिस्टम का हिस्सा है। लेटेस्ट एम कार्ड है। आपने मास्टर का नाम सुना होगा। मास्टर दुनिया का सबसे बेहतरीन बैंकिंग सेवाओं को प्रोवाइड करने वाली एक कंपनी है। वीजा और मास्टर के अलावा आपको शायद दूसरी तीसरी कंपनी का नाम सुनने को नहीं मिलेगा। तो मास्टर ने स्पॉन्सर्ड किया एक कार्ड, और ये कार्ड मीथर का एम कार्ड है। इस कार्ड के माध्यम से आप अपनी क्रिप्टो करेंसी, चाहे वो बिटकॉइन हो, इथेरियम हो, एम कॉइन हो, राइजर हो, सॉरी राइजर अभी उसमें इंक्लूडेड नहीं है, यूएसडीटी हो, यूरो हो, उस सबको आप टॉपअप कर सकते हैं इस कार्ड के ऊपर। अब आप दुनिया के किसी कोने में जाइए, किसी भी वेंडर के पास जाइए, किसी मॉल के अंदर, पेट्रोल पंप में, या कहीं पर भी जहां पर वो स्वैपिंग मशीन क्रेडिट कार्ड की लगी है, वहां पर ये कार्ड काम करेगा। और उस वेंडर को, उस दुकानदार को, उस मॉल वाले को लोकल करेंसी में पेमेंट होगा, और आपका जो क्रिप्टो करेंसी है वो वहां से डायरेक्ट हो जाएगा। दिस इज एक्सट्रीमली ग्रेट एड ऑन जो हमारे इकोसिस्टम के अंदर हुआ है। ना केवल मीथर बल्कि दुनिया की सारी जो क्रिप्टो वाली कम्युनिटीज हैं, उन कम्युनिटीज के लिए एक वरदान साबित होता है। और दूसरा, ये मीथर का एसोसिएशन दिखाता है। आपने सुना होगा कि संगत दिखती है, आपकी संगत आपके एक्चुअल जो वजूद है उसको रिफ्लेक्ट करती है। तो यहाँ पर मैन इज नॉन बाय द कंपनी ही कीप्स, आपने सुना होगा। तो यहाँ पर ये एसोसिएशन ये इंडिकेट करती है कि मीथर एक इक्वल लेवल का ब्रांड है जिसपे मास्टर जैसे बड़े ब्रांड भरोसा कर रहे हैं। अब अगर मैं बात करूं एक इंडियन ओरिजिन का कंपनी, अगेन ऐसा कभी नहीं हुआ। वेब 3.2 एक टेक्नोलॉजी, एडवांस टेक्नोलॉजी ड्रिवन कंपनी, और वो ट्रेडिशनल प्रोडक्ट को लेकर आती है कि हर एक आदमी जानती है कि गांव के अंदर हर एक आदमी टेक्नोलॉजी को नहीं समझ सकता, लेकिन अगर आप एक फैन खरीदते हैं, एक पंखा खरीदते हैं, उस पंखे के अंदर पावर बैकअप भी है, वो पंखा बिजली की बचत भी करता है। एंड साथ ही में आप हमारे इकोसिस्टम का हिस्सा बन जाते हैं। अगर आप एक एसी खरीदते हैं जिस एसी में 75% बिजली की बचत होती है, आपका सोलर इनेबल्ड एसी है, और साथ में आप हमारे इकोसिस्टम का हिस्सा बन जाते हैं। तो यहाँ पर एक विन विन सिचुएशन है कि आप अपनी यूटिलिटीज के चीजों को खरीदते हैं और वहां पर आप हमारे इस एफिलिएट प्रोग्राम का हिस्सा बन जाते हैं। ऐसे ही एक और एसोसिएशन के बारे में मैं चर्चा करना चाहूंगा जो है फ्रैंक मुलर। फ्रैंक मुलर दुनिया की सबसे उम्दा घड़ियों में शुमार है। टॉप 5 ब्रांड्स आप लीजिए, उसमें से एक फ्रैंक मुलर है। फ्रैंक मुलर का ये वाला ब्रांड, ये वाला मॉडल हमारी ब्लॉकचेन के ऊपर डिप्लॉयड है। एंड ये ब्रांड कस्टमाइज हमारे कम्युनिटी के लिए डिजाइन किया गया। 50 स्पेशल एडिशन वॉचेस बनाए गए, और इस घड़ी की कीमत 42 लाख रुपए की अप्रोक्स है। और यहाँ पर अगर मैं रेंज की बात करूं तो फ्रैंक मुलर को किसी इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है, आप गूगल करके देखिएगा। 10 लाख से लेकर 10 करोड़ तक की घड़ियों की रेंज में इनकी घड़ियां आती हैं। तो कहने का मतलब यह है कि आज की डेट में फ्रैंक मुलर और एम कॉइन अगर एक ही प्लेटफॉर्म पे दिखते हैं तो ये अगेन एक बड़ी एसोसिएशन को दर्शाता है, एक बड़े ब्रांड के तौर पे मीथर की स्टेबिलिटी को दर्शाता है। नाउ अभी तक जो मैंने आपको बताया कि मीथर एक
आईटी बेस्ड कंपनी है, टेक्नोलॉजी बेस्ड कंपनी है, कम्युनिटी को बिल्डअप कर रही है, बहुत ही बेहतरीन उसके पास अपना कॉर्पोरेट टीम है, उसके पास इकोसिस्टम है जो रेयरेस्ट है, बहुत कम कंपनीज के पास होता है, उसके पास बड़ी ब्रांड एसोसिएशन है। एंड चूंकि ये बहुत ही समराइज प्रोग्राम है इसलिए सारी चीजों को यहाँ पर नहीं रिवील कर पाते, लेकिन अगर हम बात करें तो बहुत सारी चीजें ऐसी हैं, अगर आप बहुत टाइम टेकिंग है कि अगर एक एक चीज को हम बताएं। आज अगर हमारा ब्लॉकचेन के बारे में बात करूं तो सर्टिक ऑडिटेड है। अगर आज मैं बात करूं तो दुनिया भर के जो टॉप मोस्ट ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जो वेब 3.0 बेस एक्सपर्ट्स द्वारा हैंडल किए जाते हैं, ऐसे प्लेटफॉर्म जो दुनिया की टॉप मोस्ट वेब 3.0 बेस कंपनीज के प्रोजेक्ट्स को एनालाइज करते हैं, वहां पर कई बार फीचर किया जा चुका है हमारे इकोसिस्टम के अलग अलग एलिमेंट्स। आज करीब करीब 65 ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जहां पर मीथर के बारे में चर्चाएं आपको सुनने को मिलेंगे। दोस्तों अगर मैं बात करूं, हमारे पास खुद का एकेडमी है, एक ऐसा क्लियोस का एकेडमी जो बोट रोबोट एक्स के तौर पे एक ऐसा उम्दा प्लेटफॉर्म आपको देती है जहां पर आप घर बैठे बैठे अपनी एक मुफ्त इनकम बना सकते हैं। तो जितना अभी तक मैंने बताया वो कंपनी के बारे में था। अब आपके जहन में एक सवाल आ रहा होगा, कंपनी तो अच्छी है, प्लेटफॉर्म अच्छा है, जिस तरीके से आप बता रहे हैं इट्स गुड, लेकिन मेरे लिए इसमें क्या है? अब यहाँ पे डिपेंड करता है कि आप पिछले 4 साल के एनालिटिकल डेटा के बाद, इतनी बड़ी कम्युनिटी बनाने के बाद, मीथर ने देखा कि दो माइंडसेट के लोग मार्केट के अंदर है। एक माइंडसेट वो है जो ये बोलता है कि यार वॉलेटिलिटी जो है, उतार चढ़ाव जो मार्केट के, उसमें मुझे कोई ज्यादा नहीं करना, मुझे उसमें नहीं इन्वॉल्व होना, मुझे कुछ ऐसा बताइए जो मुझे फिक्स इनकम दे पाए मेरी मासिक खर्चों को पूरा करने के लिए। तो सबसे पहले यहाँ पर जो आपके लिए ऑप्शन है वो है रेवेन्यू बेस्ड मॉडल, जो स्पॉन्सर्ड है हमारे क्लियोस एकेडमी के माध्यम से, जिसके हमारे चीफ मेंटर मिस्टर क्लिप चिकोना है। एक ऐसा बोर्ड डिजाइन किया गया है जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस के साथ साथ मैनुअल इंटरफेरेंस के साथ काम करता है। यकीन मानिएगा, आज से पहले इस टाइप की टेक्नोलॉजी को, इस टाइप की मर्जिंग कभी आपको देखने को नहीं मिली। आज मीथर का ये प्रोबोट एक्स कॉमोडिटी, फॉरेक्स और क्रिप्टो सब पे काम करता है। हमारे पास एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बोट है जो आपके फंड को ट्रेड में लेके जाता है, पिछले एनालिटिकल डेटा को एनालाइज करके, डेटा को देखता है, विश्लेषण करता है, देखता है इस ग्राफ में क्या पॉसिबिलिटी बनती है, फिर आपके लिए ट्रेड करता है। लेकिन एक और चीज नोटिस किया गया कि कई बार ना एक सर्टेन न्यूज आती है और वो अनसर्टेनिटी उसके अंदर हमेशा बनी रहती है। एक ऐसी खबर आई जो युद्ध की खबर हो सकती है, कुछ पॉलिसीज में बदलाव हो सकता है किसी देश के अंदर, तो उसका इंपैक्ट मार्केट के ऊपर पड़ता है। तो ऐसे हमारे जो क्लियोस की टीम है वो एआई के साथ साथ हमारे एक्सपर्ट्स एनालाइज करते हैं मार्केट को और एक बेहतरीन डिसीजन ले पाते हैं ट्रेडिंग में। तो ऐसे में पॉसिबिलिटी बनती है बड़े मुनाफा बनने की। तो मीथर का ये सिस्टम उन लोगों के लिए है। तो यहाँ पे पहली ऑफरिंग आपके लिए ये है कि अगर आप ये चाहते हैं कि मेरे को एक मुफ्त मासिक खर्चों को पूरा करने के लिए कोई सिस्टम बताइए, तो हमारा प्रोबोट एक्स आपके लिए एक बेहतरीन ऑप्शन हो सकता है। एंड उसके लिए आपको करना क्या है, कैसे उसको ज्वाइन करना है? तो पहला, फ्री ऑफ कॉस्ट, 1 महीने का सब्सक्रिप्शन फ्री ऑफ कॉस्ट है। आप सब्सक्राइब कीजिए, रोबोटेक्स की साइट पे जाके आप रजिस्टर करते हैं, आपको एक एफिलिएट आईडी चाहिए और उसके बाद आप जो है उस बोट के हिसाब से अपना जो मासिक खर्चा आपको मीटअप करना है, जिसकी जितनी आपकी रिक्वायरमेंट है उतना अमाउंट उस पर आप डिपॉजिट करते हैं। तो प्रोबोट 1 महीने के लिए आपके लिए फ्री में ट्रेड करता है और मुनाफा बुक करके आपको देता है। लेकिन अगर आप 1 साल के लिए जाते हैं, 1 साल का सब्सक्रिप्शन आपको चाहिए, तो आपको $180 पे करना पड़ेगा। $180 में आपको 1 साल का सब्सक्रिप्शन पैक मिलता है। आप क्लियोस एकेडमी का एक्सेस भी आपको मिलता है और एफिलिएट प्रोग्राम में भी आप हिस्सेदारी ले सकते हैं। और $399 का अगर पैकेज लेते हैं तो 3 साल का ये सब्सक्रिप्शन आपका माना जाता है, जिसके अंदर आपको स्पेशल बेनिफिट्स मिलते हैं जो मैं अगली उस पे स्लाइड पे आपके साथ चर्चा करूंगा। अब 399 में आपको एफिलिएट प्रोग्राम भी मिल रहा है, 3 साल का आपका आपने सब्सक्राइब भी कर लिया, 3 साल के लिए मेंबर के एम कॉइन का स्टेकिंग मिल जाएगा। एम कॉइन आने वाले टाइम में एक बहुत बेहतरीन पॉसिबिलिटी रखता है ग्रोथ की। तो एग्जैक्टली उतने अमाउंट के उतने ही नंबर्स आपको 399 एम कॉइन आपको स्टेकिंग में 730 दिन के लिए मिल जाते हैं। एंड साथ में आपको एम कार्ड एलोकेट हो जाता है। एम कार्ड क्या है? वही कार्ड जो आपकी वर्चुअल करेंसी को
आपकी फिएट करेंसी में तब्दील कर सकता है, यानी क्रिप्टो करेंसी को फिएट करेंसी में तब्दील कर सकता है अक्रॉस द ग्लोब। अगर वाला डॉलर का पैकेज लेते हैं तो आज की डेट में उसमें स्पेशल डिस्काउंट आ रहा है, 31 दिसंबर तक का ये ऑफर है, जहां पर आपको 20% डिस्काउंट मिलेगा और आपको इसकी कॉस्ट पड़ेगी $144 की। साथ में आपको $144 के 365 दिन का स्टेकिंग वैल्यू के कॉइन भी मिल जाएंगे एम कॉइन के तौर पे। एम कॉइन आज की डेट में बहुत रेयरेस्ट है, ऑलरेडी सोल्ड आउट है, तो दिस इज अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी उन लोगों के लिए जो इस महीने के अंत तक ज्वाइन करते हैं, तो इस स्पेशल ऑफर प्रोबोट एक्स का फायदा उठा सकते हैं। अब साथ में आप जब सब्सक्राइब करते हैं उसके बाद आप अपनी जरूरत के हिसाब से उसको फंडिंग कर सकते हैं, यानी उसको टॉपअप कर सकते हैं। $70 से लेकर $1,00,000 तक के पैकेजेस हो सकते हैं। एज पर आपकी जरूरत, अपने जरूरत के अनुरूप आप अपना पैकेज टॉपअप कर सकते हैं। जो आपने सब्सक्राइब किया 1 साल या 3 साल के लिए किया, उसके बाद आप जो पैकेज टॉपअप करेंगे वो इस बात पर डिपेंड करेगा कि आपकी इन्वेस्टिंग कैपेसिटी क्या है, एंड साथ में आपको उस पैकेज, उस टॉपअप अमाउंट पे 5% अप टू 5% मासिक आपको ट्रेडिंग बोनस मिलता है, यानी आपको इनकम मिलती है। तो आपको ये सुनिश्चित करना है कि मेरी रिक्वायरमेंट क्या है और उस हिसाब से आप अपना पैकेज डिसाइड कर सकते हैं। बेस्ट पार्ट जो अभी से पहले कभी हुआ नहीं वो ये है कि जो डिपॉजिटेड अमाउंट आपका है उसको आप कभी भी एक क्लिक पे विड्रॉ कर सकते हैं, एंड ये यूएसडीटी की फॉर्म में आपके गिवन जो भी आपका अकाउंट वहां पे मेंशन होगा उसमें आपका ये अमाउंट आ जाएगा, यूएसडीटी की फॉर्म में आएगा, एंड उस पे जब भी आप उसको फाइनल विड्रॉल करेंगे उस पे जो टैक्स की लायबिलिटी है वो आपकी होगी। तो ये चॉइस है पहली वाली, यानी रेवेन्यू बेस्ड प्रोग्राम में अगर आप पार्टिसिपेट करते हैं तो एक मासिक इनकम आपको बन सकती है प्रोबोट एक्स के माध्यम से। दूसरा ऑप्शन जो आपके पास हो सकता है वो है एसेट बेस्ड प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करने का। मीथर की शुरुआत 4 साल पहले हुई। उस टाइम पे जो हमारी क्रिप्टो एसेट एम कॉइन के तौर पे हमने उसको रिलीज किया, और आज की डेट में एम कॉइन 500 मिलियन टोटल सप्लाई होने के टोटल उसका सप्लाई है, और दुनिया के सारे रिव्यू वेबसाइट के ऊपर उसकी डिटेल आपको नजर आ जाएंगी। टॉप 5 वेबसाइट्स यहाँ पे मेंशन है। आज एम कॉइन दुनिया के टॉप 25 एक्सचेंजेस में से खास एक्सचेंजेस के ऊपर ट्रेड हो रहा है। इसमें बिटमार्ट, एसएनडेक्स, कॉइन स्टोर, विंगेक्स, पॉलिनेक्स और ऐसे दुनिया भर के एक्सचेंजेस के ऊपर ट्रेड हो रहा है और एक बेहतरीन पॉसिबिलिटी के साथ काम कर रहा है। साथ में बाइनेंस फ्यूचर नेक्स्ट पे भी ऑलरेडी नॉमिनेटेड है, सेकंड और थर्ड कैटेगरी में अभी हम लोग हैं, एंड बहुत जल्दी आपको बाइनेंस फ्यूचर नेक्स्ट पे भी ट्रेड होता हुआ नजर आएगा। तो दिस वाज द फर्स्ट प्रोजेक्ट विच इज सोल्ड आउट, और ये हमारी क्रेडिबिलिटी को एज अ कंपनी दिखाता है। साथ में दूसरा जो लेटेस्ट एड ऑन है वो है राइजर। मेटा राइज के ऊपर यूटिलिटी टोकन है, यानी इस यूटिलिटी टोकन का यूज मेटावर्स के अंदर होने वाला है। 100 करोड़ की टोटल सप्लाई है। आज की डेट में सारे रिव्यू वेबसाइट्स पे आप उसका डिटेल चेक कर सकते हैं। ट्रेडबिट एंड पॉलिनिक्स पे ऑलरेडी लिस्टेड है। पॉलिनिक्स अगेन वन ऑफ द रेप्यूटेड एक्सचेंज है। तो अगर मैं बात करूं तो दो चॉइसेस में, पहला रेवेन्यू बेस्ड है, उसमें आपका कोई सरोकार नहीं होता, लेकिन यहां पर आप जब स्टेक को खरीदते हैं तो स्टेक्स में वॉलेटिलिटी होती है, ऊपर नीचे जा सकता है, तो यहाँ पर बड़े बेनिफिट्स आपके लिए हो सकते हैं अगर आप एक ऐसे मानसिकता के व्यक्ति हैं जो लंबे टाइम तक होल्डिंग कर सकते हैं एंड मार्केट को समझते हैं। तो आइए मैं आपको दिखाता हूं इसके बारे में और डिटेल। मेटावर्स, मेटाराइज का एक मेटावर्स अगर हम बात करें जनरलाइज टर्म में यूज होता है। मेटाराइज हमारा खुद का मेटावर्स है जो इंडिविजुअल्स के लिए, ब्रांड के लिए और बिजनेस के लिए एक बेहतरीन चॉइस हो सकती है। यहाँ पर प्लॉट्स की अवेलेबिलिटी है, आप अपना प्लॉट खरीद सकते हैं। जिस तरीके हम वेबसाइट के डोमेन्स को खरीदते हैं और वहां पर अपना वेबसाइट डेवलप करते हैं, उसी तरीके से यहाँ पर आप अपना जमीन लेकर, अपना लैंड लेकर उसको ऑफिस, घर और दूसरे शोरूम्स के तौर पे या फिर मीटिंग पॉइंट के तौर पे डेवलप कर सकते हैं। आज जो शुरू के हमारे जो लोग थे उनके लिए ऑलरेडी कंपनी बिलास उसमें क्रिएट कर चुकी है। 100 करोड़ की टोटल सप्लाई है और हमारा खुद की ब्लॉकचेन पे बना हुआ ये टोकन है, यानी इसका जो मेन यूज केस है वो मेटावर्स के अंदर मोड ऑफ एक्सचेंज यानी आदान प्रदान के लिए यूज होने वाला है। 100 करोड़ में से केवल 25 करोड़ ऐसा है जो कि प्राइवेट सेल के लिए, रेस्ट 75 करोड़ जो है वो या तो प्रोजेक्ट के डेवलपमेंट में यूज होने वाला है या फिर हमारे कम्युनिटी के रिवॉर्ड्स और बाकी चीजों के लिए। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो दिस इज द
चॉइस जो आज आपके पास है एसेट बेस्ड रिवार्ड्स के तौर पे। यानी अगर आप एसेट बेस में जाना चाहते हैं तो आज खरीदी गई एसेट आपको फ्यूचर में बहुत बड़ी पॉसिबिलिटी दे सकती है। तो आइए शुरुआत करते हैं किस तरीके से हम इस एसेट बेस्ड प्रोग्राम में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर मीथर के एजुकेशन पैकेज हैं जिसको आपको परचेज करना होता है। पहला पैकेज जो है वो $30 का है। एज पर योर कैपेसिटी आप अपनी क्षमताओं के अनुरूप 90, 270, 450, 900, 1200, 1800 ऐसे करते करते $1,00,000 तक का एजुकेशन पैकेज परचेज कर सकते हैं। ये पैकेज परचेज करने पे आपको ऑनलाइन ऑफलाइन प्रोग्राम्स में पार्टिसिपेट करने का मौका मिलता है एंड साथ में कंपनी आपको राइजर का स्टेक ऑफर करती है। नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड, वहां पर आपने एक मुश्त अमाउंट दिया, उस अमाउंट पे ट्रेड होता है, उसका बेनिफिट्स आपको मिलता है। यहाँ पर आप जो अमाउंट देते हैं उसके बेसिस पे आपको कंपनी अभी 31 जनवरी तक है ऑफर कि 200% तक का स्टेक वैल्यू देती है अगर आप स्मार्ट स्टेकिंग में जाते हैं। अब स्मार्ट स्टेकिंग क्या है कि जितने का आपने मान लीजिए आपने $90 का पैकेज लिया तो $180 के वैल्यू के राइजर कॉइन आज आपको परचेज होके आपके अकाउंट में रिफ्लेक्ट हो जाएंगे और अगले 900 दिन तक डेली बेसिस पे वो स्मार्ट स्टेकिंग में रिलीज होंगे एंड अब उन कॉइन्स को आप जो एक्सचेंज पे राइजर लिस्टेड है वहां पर जाके बेच सकते हैं या अपनी जरूरतों के हिसाब से अपने प्लानिंग के हिसाब से आप उसको होल्ड कर सकते हैं। तो डेली बेसिस पे ये आपको रिवॉर्ड्स मिलते हैं स्मार्ट स्टेकिंग के। अगर आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जो बोलते हैं भाई डेली बेसिस पे मुझे नहीं चाहिए, आप लंबे समय तक के होल्ड करना चाहते हैं तो आप फिक्स स्टेकिंग में जा सकते हैं। 1095 डेज के बाद आपको 250% का स्टेक वैल्यू ऑफर होता है, मतलब उतना आपको रिलीज हो जाता है। रिफ्लेक्शन आज ही आपके अकाउंट में दिखता है लेकिन वो एक फिक्स डेट के बाद रिलीज होता है। अब आपको समझने की जरूरत है, आपने स्मार्ट स्टेकिंग में $90 का पैकेज लिया, आपको $180 का वैल्यूएशंस का राइजर टोकन मिला। मान लीजिए मार्केट वॉलेटाइल है और 100% डाउन आती है, स्टिल आपका जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो सेव है। लेकिन आज का जो राइजर का वैल्यू है अगर वो दुगना हो जाता है तो आपका यही अमाउंट आपको 4 गुना हो सकता है। और पिछले इतिहास को अगर हम देखें क्रिप्टो की दुनिया के अंदर, वेब 3.0 की दुनिया के अंदर लाखों करोड़ों % की ग्रोथ बहुत सारे ऐसे टोकन्स, बहुत सारे ऐसे क्रिप्टो करेंसीज, बहुत सारे ऐसे क्रिप्टो एसेट्स ने दी है। तो एक बहुत बड़ी पॉसिबिलिटी बनती है राइजर के लिए बिकॉज हमारे पास अपना फंक्शनल इकोसिस्टम है, हमारे पास खुद का राइजर की यूटिलिटी के लिए मेटावर्स है, मेटा राइज के तौर पे। तो आइए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर दो चॉइसेस आपके पास है, आप रेवेन्यू बेस्ड मॉडल में जा सकते हैं, आप एसेट बेस्ड मॉडल में जा सकते हैं। रेवेन्यू बेस्ड मॉडल में जब आप जाते हैं तो उसका एक कंपनसेशन प्लान है जो कल आपको 8:30 बजे डिटेल में सुनने को मिलेगा हमारे किसी भी स्पीकर के माध्यम से। अगर आप राइजर को यानी एसेट बेस्ड मॉडल पे आने का आपने डिसीजन लिया तो आप एक बहुत ही बेहतरीन कंपनसेशन प्लान में हिस्सेदारी आपको नेचुरली मिलती है, बाय डिफॉल्ट मिलती है। और इस प्रोग्राम के अंदर आपको 6 टाइप की इनकम मिलने का प्रोविजन है, प्रावधान है। तो ये जो एफिलिएट प्रोग्राम है ये पूरी तरीके से वैकल्पिक है, ऑप्शनल है। अगर आप चाहें तो इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं, अदरवाइज आपके लिए प्रोग्राम यहीं पे खत्म हो जाता है अगर आप चाहते हैं कि आपके एसेट्स आपके लिए काम करें। नाउ पहली इनकम जो यहाँ पर आती है दैट इज इंट्रो बोनस। हमारे पास जो मिनिमम अमाउंट है ना दैट इज $30 का अमाउंट जिसपे आपको 150% तक की वैल्यू मिलती है। और यहाँ पर आप जब किसी व्यक्ति को आपने $30 से स्टार्ट किया जैसे ट्रायल बेसिस पे, और जब आप किसी व्यक्ति को रिक्रूट करते हैं नए व्यक्ति को तो उस व्यक्ति को भी एड ऑन वैल्यू मिलती है उसकी स्टेक के तौर पे। साथ में $15 आपको प्राप्त होते हैं, दैट इज 50% ऑफ द पैकेज वैल्यू आपको मिल जाता है इंट्रो बोनस के तौर पे। और ये केवल ट्रायल पैक पे ही एप्लीकेबल है। दूसरा एडवाइजरी बोनस, जब आप $90 का टॉपअप करते हैं तो आप एडवाइजरी बोनस के लिए भी तैयार हो जाते हैं। अगर आपका $30 का है तो आप केवल डायरेक्ट रेफर कर सकते हैं, लेकिन एडवाइजरी बोनस जब आपको मिलता है $90 के बाद तो वहां पर आपको सेकेंड लेवल पे, आपके सेकेंड लेयर पे जितने ट्रायल पैक लगते हैं वहां से आपको $1 मिलता है। थर्ड से लेके 8वें लेवल तक जितने भी ट्रायल पैक आपकी टीम में लगते हैं उस पे आपको आधा डॉलर यानी 50 सेंट मिलता है एंड 9वें लेवल पे अगेन आपको $1 मिलता है। तो एक छोटे छोटे अमाउंट के साथ एक बड़ा नेटवर्क आप बना सकते हैं विच इज रियली वेरी पेइंग। और बहुत छोटे से अमाउंट के साथ एक बड़ा नेटवर्क आप बिल्ड कर सकते हैं। अगली इनकम डायरेक्ट रेफरल बोनस।
डायरेक्ट रेफरल बोनस 10% मिलता है। 10% क्या है? आपने जिन लोगों को ज्वाइन किया, उन लोगों ने जो भी टॉपअप किया उसका 10% आपका। वेरी सिंपल, 10% ऑफ द टॉपअप अमाउंट। अगली इनकम है रेजिडुअल बोनस। रेजिडुअल बोनस क्या है? एक टाइप की रॉयल्टी, एक टाइप की इनकम जो आपके एक टाइम के एफर्ट्स के बाद अगले 900 दिन तक या 1000 प्लस दिन तक हर बेसिस, मतलब डेली बेसिस पे जैसे जैसे उनको स्टेक वैल्यू मिलती है उस हिसाब से, और जो फिक्स वैल्यू मिलती है उस हिसाब से आपको ये रिलीज होता है। और ये इनकम एक बार अगर आपने नेटवर्क बना लिया तो ये आपको अगले 900 दिन की एश्योरिटी देती है। तो पहली जो फर्स्ट लेयर है वहां से आपको 1% मिलता है अगर आपका $90 का पैकेज है। तो पहली लेयर्स पे जितने लोगों को स्टेक वैल्यू आ रही है उसका 1% आपको आएगा। सेकंड लेयर से अगर आपको चाहिए तो $150 का पैकेज आपका होना चाहिए मिनिमम। तो आपको सेकंड लेयर से भी जितने भी स्टेक वैल्यू उनको आ रही है उसका 1% आपको आ रहा है। $270 का अगर आपका पैकेज है तो अगले थर्ड लेवल पे जितने लोगों को स्टेक वैल्यू एलोकेट हुई है डेली बेसिस की, उतना आपको 1% उसका आपको आएगा। ऐसे करते करते अलग अलग लेयर्स पे चौथे के लिए आपको, चौथे से 1% लेने के लिए आपको $450 की वैल्यू का टॉपअप होना चाहिए। $900 का टॉपअप अगर आपका है तो पांचवें लेवल से भी 1% आपको आता है। $1000 का अगर आपका पैकेज है तो छठे लेवल से भी आप एलिजिबल हो जाते हैं। सातवें लेवल से एलिजिबल होने के लिए $1200 का पैकेज आपका होना चाहिए। $1800 का पैकेज अगर आपके पास है तो आप आठवें लेवल से भी 1% के लिए योग्य होते हैं। और $2700 का पैकेज अगर आपका है तो 9वें लेवल से भी आपको 1% मिलता है। तो कुल मिला के $2700 का पैकेज अगर आपके पास है तो आप 9 लेवल तक इनकम ऑन इनकम ले सकते हैं। और एक टाइप की रॉयल्टी ये है कि आपने एक बार जो नेटवर्क बनाया उस नेटवर्क का इनकम आपको मिलता है। नाउ कम्युनिटी बिल्डिंग बोनस। कम्युनिटी बिल्डिंग बोनस पहली इनकम आपको एलिजिबिलिटी देती है 3% की, और वो है इन्फ्लुएंसर बनने पे। इन्फ्लुएंसर क्या है? जब आपकी पूरी टीम की मदद से, चाहे एक लेग हो, दो लोग, दो टीमें हो या 3 टीमें हो, उन सब की मदद से $1000 का आपका जब बिजनेस होता है तो आप इन्फ्लुएंसर बनते हैं। अब आप 3% के लिए योग्य होते हैं। 3% योग्य का मतलब ये है कि अभी तक जब आप किसी व्यक्ति को रिक्रूट करते तो केवल आप डायरेक्ट इनकम 10% मिलता था। अब आपको 10% प्लस 3% ये कम्युनिटी बिल्डिंग बोनस यानी 13% के लिए एंटाइटलमेंट आपका होता है। आपके नीचे 3 इन्फ्लुएंसर आ गए तो अब आप 5% के लिए एंटाइटल्ड हैं। अगर आप डायरेक्ट किसी को रेफर करेंगे तो 5% आएगा, प्लस 10% डायरेक्ट का, तो 15% मोटा मोटा मान के चलो दोनों को मर्ज करके। और अगर आपके इन्फ्लुएंसर काम कर रहे हैं तो उनको 3% मिल रहा है, आपको 5% यानी 2% का डिफरेंस आपको मिलेगा। इसी टाइप से जैसे जैसे आपका रैंक एडवांस होता है वैसे वैसे आपकी परसेंटेज बढ़ती है। एक्सिक्यूटिव, सीनियर एक्सिक्यूटिव पे 7%, मैनेजर पे 9%, सीनियर मैनेजर पे 11%, डायमंड पे 13%, ब्लू डायमंड पे 15%, डायरेक्टर पे 18%, और ऐसे करते करते यूनिवर्सल क्राउन एम्बेसडर जाते जाते आप 30% तक का योग्यता आपको होता है कि आप डायरेक्ट किसी को रेफर करेंगे तो सीधा सीधा 40%, 10% आपका डायरेक्ट का, प्लस 30% आपका टीम बिल्डिंग बोनस का। एंड यहाँ पर आपको शायद डिस्क्लेमर आप समझ में आ रहा होगा कि कोई भी व्यक्ति किसी बैकग्राउंड का है, अगर वो पूरी शिद्दत के साथ काम करता है तो मे बी वो अपनी अचीवमेंट्स को बाकी जो उनसे पुराने लोगों उनसे भी बड़ी हासिल कर सकता है। डिपेंड करता है उसकी काबिलियत पे, उसकी फोकस पे, उसके डिटर्मिनेशन पे। नेक्स्ट, रैंक एंड रिवॉर्ड्स। रैंक एंड रिवॉर्ड्स एक्सिक्यूटिव बनने पे आपको $100 की प्राप्ति होती है। सीनियर एक्सिक्यूटिव बनने पे $300, मैनेजर बनने पे $1000, इसी टाइप से सीनियर मैनेजर बनने पे $2700, डायमंड बनने पे $6000, ब्लू डायमंड बनने पे $1500। एंड डाउन द लाइन अगर हम बात करें, जैसे जैसे आपका रैंक अपग्रेड होता है तो पिछली इनकम जो मैंने आपको दिखाई कम्युनिटी बिल्डिंग बोनस, उसमें आपको इजाफा तो होता ही होता है। साथ में यहाँ पर आपको यूनिवर्सल क्राउन एम्बेसडर आते आते आप $5 मिलियन के लिए योग्य होते हैं। एक सिंगल रिवार्ड $5 मिलियन का, और टोटल की अगर मैं बात करूं तो $10 मिलियन। आज की उसकी वैल्यूएशन की बात करूं तो अप्रोक्सीमेट 90 करोड़ रुपए, 90 से लेके 95 करोड़ रुपए की वैल्यूएशन होती है। एंड आज हमारे बीच में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो डायरेक्टर, प्रेसिडेंट, एम्बेसडर, क्राउन एम्बेसडर और इवन ग्लोबल क्राउन एम्बेसडर तक के रैंक ऑलरेडी हासिल कर चुके हैं। तो इससे आप उनकी सफलता का, उनकी लाइफस्टाइल का अंदाजा लगा सकते हैं। तो दोस्त, इस प्लेटफॉर्म के ऊपर आपके पास एक रेवेन्यू बेस्ड ऑफर है जहां पर आप एक मोस्ट मासिक इनकम बना सकते हैं। दूसरा, आपके पास एसेट बेस्ड रिवॉर्ड है। एसेट बेस्ड एक ऑप्शन है जहां पर आप एसेट परचेज करते हैं राइजर के तौर पे। जैसे जैसे कंपनी ग्रो करती है, एसेट की वैल्यू ग्रो करती है और आपकी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू भी ग्रो करती है, आपके उस अमाउंट की वैल्यू भी ग्रो करती है। साथ में
दोनों केसेस में आपको कंपनसेशन प्लान मिलते हैं। एक बहुत बेहतरीन बिजनेस प्लान आपको मिलता है जहां पर आपको 6 टाइप की फ्रेंड इनकम बरूताना मैंने अभी आरो आपको बताया। मामूल लड़तने नाउ अब सवाल ये उठता है, मुझे करना क्या पड़ेगा? तो आपको सबमिसिव मोड में आकर हमारे एजुकेशन सिस्टम को समझना पड़ेगा। अगर आप इस ट्रेनिंग को लगातार बार-बार अटेंड करेंगे, तो मे बी आपको क्लैरिटी मिलेगी, एंड जब आपको क्लैरिटी मिलेगी तो आप डिसीजन ले पाएंगे। आपको और ज्यादा एक गुड फील आएगा, आपको एक बड़ा भरोसा आप ले पाएंगे इस प्रोजेक्ट को लेके। आज जितने भी लोग बड़ा परफॉर्म कर रहे हैं, उन्होंने सिर्फ और सिर्फ एक काम किया कि उन्होंने हमारे इस प्लेटफॉर्म को अंडरस्टैंड किया, एंड फाइनली उन्होंने एक डिसीजन लिया। और अगर आप ज्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं, टेक्नोलॉजी को लेके आपकी समझ नहीं है, तो केवल आप हमारे एजुकेशन सिस्टम से अपने प्रोस्पेक्ट्स को, अपने लोगों को प्लग करेंगे, एंड दे विल अंडरस्टैंड। वो जब सीखेंगे, समझेंगे और अपना डिसीजन लेंगे, तो आपका एक नेटवर्क बिल्डअप होगा जो आपको लंबे समय तक एक बहुत बेहतरीन इनकम पे कर सकता है। तो दिस वाज फ्रॉम माय साइड। मैं आपको बता दूं कि इस क्यूआर कोड को स्कैन करके आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स और बाकी चीजों को देख सकते हैं। फर्स्ट हैंड आपको इन्फॉर्मेशन वहां से मिल सकती है। ये हमारे कॉर्पोरेट ऑफिसेस हैं एस्टोनिया, यूनाइटेड किंगडम और यूएई के अंदर, दुबई के अंदर, जहां आप विजिट कर सकते हैं। एंड फाइनली जितनी भी चीजें मैंने आपको बताई, वो चीजें मेरी तरफ से एक एक बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने आपको बताने की कोशिश की। कहीं पर कोई बढ़ा चढ़ा के नहीं बताई, और सारी चीजें जो थी वो फैक्चुअल डेटा पे आधारित थी। और जो लोग तथ्यों को समझते होंगे उनके लिए इतना काफी है डिसीजन लेने के लिए। लेकिन अगर आप फिर भी अभी तक डिसीजन लेने के मूड में नहीं है, मुझे ऐसा लगता है कि अभी तक आप जो नए साथी हैं डिसीजन ले चुके होंगे कि वो हमारी मीथर फैमिली का हिस्सा बनेंगे। लेकिन अगर भी अगर आपको डाउट है, तो मैं आपको फिर एक नए उस पे लेके चलता हूं। मैं कुछ और जनरलाइज चीजें आपको दिखाने की कोशिश करता हूं। ये मैंने आपके लिए पहले ही खोल के रखा हुआ है, मेरी वेबसाइट आपके सामने नजर आ रही होगी। तो यहाँ पर अगर मैं सिर्फ ये डालता हूँ कि वेब 3.0 इकोनॉमी क्या होती है, तो आपको यहाँ पे नजर आएगा कि ब्लॉकचेन, क्रिप्टो, एनएफटी, मेटावर्स, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट, डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस और डिसेंट्रलाइज्ड स्टोरेज, ये एलिमेंट्स हैं। अब मैं आपको बता दूं कि अगर आपको वेब 3.0 के अंदर आना है, तो ये राइट टाइम है कि आप एक मजबूती का डिसीजन ले सकते हैं। आज नहीं आएंगे मजबूती के डिसीजन के साथ, तो कल आपको मजबूरी के डिसीजन के साथ आना पड़ेगा। ऐसे में एक सही कंपनी को चूज करना आपका फंडामेंटल राइट बनता है, अधिकार बनता है। एंड ऐसे में जब आप देखते हैं तो मार्केट के अंदर कोई कंपनी जो ब्लॉकचेन के ऊपर किसी एक एलिमेंट्स के ऊपर काम कर रही होती है, तो मीथर इज द ओनली कंपनी इन द डोमेन ऑफ एफिलिएट मार्केटिंग which is working on all these 7 elements। सारे के सारे सातों एलिमेंट्स पे एक ही कंपनी काम कर रही है, जो कि मीथर है। अब अगर मैं CAGR की बात करूं, कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट क्या है भैया वेब 3.0 इकोनॉमी का, तो 49.3% का ग्रोथ रेट है, विच इज रियली वेरी हाई, बहुत बड़ा ग्रोथ रेट है। यानी बड़ी इस इंडस्ट्री के अंदर बड़ी सफलता की संभावना है। जब कोई इंडस्ट्री ग्रो करेगी तो उसमें इन्वॉल्व लोगों को डेफिनेटली ग्रोथ मिलने वाली है। तो यहाँ पर एक बड़ी पॉसिबिलिटी आपके लिए बनती है। अगर मैं बात करूं फॉरेक्स में, जैसे हमारा एक एलिमेंट्स फॉरेक्स का भी है, और एक मल्टीपल एसेट क्लास के ऊपर हम लोग करते हैं, लेकिन फॉरेक्स उसमें एक एलिमेंट है। 7.5 ट्रिलियन डॉलर का सिंगल मंथ का टर्नओवर करती है इंडस्ट्री। अभी इस ट्रिलियन डॉलर 7.5 ट्रिलियन डॉलर को इस बात से आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि भारत सरकार का जीडीपी आज की डेट में 3 ट्रिलियन डॉलर ओनली है। 2.7 टू 3 ट्रिलियन डॉलर है। तो आप इस तरीके से अंदाजा लगा सकते हैं, बड़ा पोटेंशियल का इंडस्ट्री है। एंड साथ में दिस इज हमारा कंपनी का ऑफिशियल वेबसाइट। अगर मैं बात करूं तो ये हमारी ब्लॉकचेन है। ब्लॉकचेन का ऑफिशियल वेबसाइट है जहां पर आपको इकोसिस्टम, व्हाइट पेपर और सारी चीजों की जानकारी आपको मिल जाएंगी। ये हमारे पास हमारा फंक्शनल एक्सप्लोरर है जो आपको एक एक ट्रांजेक्शन को इंडिकेट करता है और दिखाता है कितनी जल्दी जल्दी ब्लॉक्स बन रहे हैं। 4.5 सेकंड के अंदर एक ब्लॉक बन रहा है आज की डेट में। अगर मैं बात करूं तो ये सर्टिक का ऑडिट रिपोर्ट है जो 79.47 सर्टिक सिक्योरिटी स्कोर दिखाता है। तो ये अपने आप में एक बड़ी बात है। आज की डेट में एफिलिएट मार्केटिंग की दुनिया के अंदर कोई भी कंपनी ऐसी नहीं है जिसके पास सर्टिक ऑडिटेड ब्लॉकचेन हो। ये हमारे पास मेटावर्स है विच इज फंक्शनल नाउ। आप इसके ग्राफिक्स को और उसके टूल्स को देख सकते हैं। तो ये सारी चीजें यहाँ पर आपको एक एक चीज आपको metarice.com पे जाके विजिट कर सकते हैं। ये हमारे पास एक्सचेंज है हमारा खुद का tradebit.io, एंड दिस इज गीगा स्पीड का वेबसाइट जहां पर आपको उन प्रोडक्ट्स की सारी डिटेल्स मिल जाएंगी जिसके बारे में मैंने आपको बताया। नाउ
फर्दर बिल्कुल, जानकारी के लिए अब इतनी सारी वेबसाइट को याद रखना थोड़ा-सा मुश्किल है, तो आप सिर्फ़ एक बिल्कुल लिंक सही को है। याद रख सकते हैं linktree/m20chain.com। तो यहाँ पर अगर आप हाँ, linktree/m20chain आप डालेंगे तो आपको सारी चीज़ें यहाँ पर ओके नज़र आ जाएँगी। चाहे वो मेन लिंक्स जो हैं हमारे व्हाइट पेपर से लेके एक्सप्लोरर और ये ये सारी फुल है। चीज़ें। उसके अलावा इकोसिस्टम के अंदर हाँ, मेटाराइज़, एमकार्ड, एमचैन, हाँ, M20 चैन, हमारे पास हमारे किन-किन ओह! एक्सचेंजेस के ऊपर हम स्वाद लोग लग रहा ऑलरेडी है। लिस्टेड हैं, किस करेंसी पेयर के साथ वो सब आपको दिख क्या जाएगा। बात है! इसके अलावा कौन-कौन से आर्टिकल्स अच्छा, कहाँ-कहाँ पे पब्लिश हुए हैं, तो वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पर नज़र आ हुँ, जाएँगी। एपी न्यूज़ के अंदर आप देखेंगे तो ये ऐसे अलग-अलग पहली मतलब बार। करीब-करीब 65 आर्टिकल्स ऐसे पब्लिकेशंस के माध्यम से आपको यहाँ पे नज़र आएँगे। तो मैं सिर्फ़ आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि इन जनरल भी एक बड़ा टर्नओवर करने वाला इंडस्ट्री ये है। और मीथर एक ऐसा इनक्रेडिबल प्रोजेक्ट है जिस प्रोजेक्ट के बारे में जिसकी तुलना हम बाकी किसी प्रोजेक्ट से नहीं कर सकते हैं। दिस इज द राइट टाइम टू टेक अ डिसीजन। आज ही अपना डिसीजन लें और इस रेवोल्यूशनरी प्रोग्राम में हिस्सेदारी अपनी मुकर्रर करें। मुझे ऐसी उम्मीद है कि आपका भविष्य यहाँ पर सिक्योर होगा। तो थैंक यू सो मच आपके वैल्यूबल टाइम के लिए और आपके पेशेंस के लिए कि आपने मुझे बड़े धैर्य से सुना। तो अब हम लोग आ गए हैं फाइनल स्टेज पे। पहला स्टेज मैंने आपको बताया मीथर क्या है, दूसरा स्टेज मैंने आपको बताया मीथर में आपके लिए क्या है, तीसरा स्टेज में मैंने आपको बताया कि ऑथेंटिसिटी क्या है, प्रोसीजर क्या है। अब चौथा जो पार्ट है उसमें मैं चंद ऐसे लोगों से आपकी मुलाकात कराऊंगा जिनकी कहानी शायद आपको इंस्पायर करेगी और उन लोगों ने किस तरीके से यहाँ पर अपने अपने डिसीजन के बाद एक बेहतरी की तरफ वो लोग गए और उन्होंने अपनी लाइफ में बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन हासिल किया। तो मैं चंद ऐसे लोगों से आपकी मुलाकात कराऊंगा। रिकॉर्डिंग स्टॉप्ड। यहाँ पर मैं आप लोगों से अनुरोध करता हूं कि प्लीज अपना अ, नाम के साथ साथ